ओके, तो देखो आउटलाइन एग्रीमेंट, इसमें आउटलाइन एग्रीमेंट जो है दो मेन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा है शेड्यूलिंग एग्रीमेंट। ओके, कॉन्ट्रैक्ट में भी अगेन क्या होता है, दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक होता है वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा होता है क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है बता सकते हो, या इसलिए किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट, कब किया जाता है? ओके, मटर के लिए। ओके, और उसका हमारे इधर तो 3 महीने 6 महीने तक रहता है। तो अपन कोई ऑर्डर देते हैं तो कितने दिन में वो पेमेंट करेंगे, 30 दिन 60 दिन ऐसा। ओके, और मटर के लिए जो कितना क्वांटिटी मिली है, क्वांटिटी 10 क्वांटिटी इसका वैल्यू इतना ही रहेगा, 10 क्वांटिटी इसका भी 200 रहेगा, यानी 1,10,26 पैसा ये कॉन्ट्रैक्ट में रहता है। तब तक 6 महीने का अगर कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो उसके ऊपर वो अभी अपने को एमओ के भी रह गया तभी उनको देना ही है। ओके, ठीक है, 2 मिनट मैं आ जाऊंगा। ओके, तो देखो कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया जाता है जनरली, क्योंकि कई बार क्या होता है मटेरियल की जो डिमांड है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, राइट। मतलब कभी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, कभी कम होती है। और अभी मान लो जैसे मटेरियल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है लेकिन सप्लाई उसका कम है, तो उस समय क्या हो सकता है, जो सप्लायर है उसे अगर किसी दूसरी जगह से ज्यादा अमाउंट अगर मिल रही है, ज्यादा प्राइस से अगर मटेरियल को उससे परचेस कर रहा है, तो वो क्या करेगा, तुम्हारा सप्लाई कम करके वो दूसरे को मटेरियल दे सकता है। लेकिन उसी जगह पे अगर तुमने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तो उस सप्लायर को क्या करना पड़ेगा, जब तक तुम्हारा वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता तब तक तुम्हें मटेरियल सप्लाई करते रहना पड़ेगा उसे, राइट। और इसीलिए जनरली कंपनीज में क्या होता है, जब भी मतलब तुम्हें अगर कोई मटेरियल फ्रीक्वेंटली लगता है, राइट, तो उस समय क्या किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। ओके, और कॉन्ट्रैक्ट करके फिर हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं कि जो भी हमें मटेरियल चाहिए तो वो फिक्स रहेगा। मतलब मे बी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है फिर क्या होगा, तो वो वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या तो क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। अभी वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होगा, अमाउंट के लिए। और क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट जितना हमने वो चाहिए 10 20 50 क्वांटिटी, और वो बोला हमारे पास इतना है, हमको कभी 4 ही क्वांटिटी लग सकती है, बोलेगा वो हमको भी हमने रहा है इतना सामान कर नहीं सकते, तो उसको देना ही पड़ेगा क्योंकि अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन, राइट। देखो वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, वैल्यू के बेसिस पे तुम कॉन्ट्रैक्ट करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपीज ये वैल्यू है, इस वैल्यू के लिए तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उस सप्लायर को क्या करना पड़ेगा, 1,00,000 रुपीज के अंदर जितना भी मटेरियल आएगा तो वो उतना मटेरियल तुम्हें सप्लाई करना पड़ेगा उसे, राइट। उसी जगह पे क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होगा, क्वांटिटी के बेसिस पे करोगे। जैसे मान लो तुम्हें 100 क्वांटिटी चाहिए, 200 क्वांटिटी चाहिए या 300 क्वांटिटी चाहिए, तो जो भी क्वांटिटी है, मान लो तुम इसमें क्या करते हो, 500 क्वांटिटी के लिए कॉन्ट्रैक्ट तुम करते हो। फिर उसके बाद क्या होगा, मतलब पर क्वांटिटी तुम्हें उसे प्राइस, मतलब जब पेमेंट तुम पे करोगे तो कैसे पे करोगे, पर क्वांटिटी कैलकुलेट करके तुम्हें उसे पेमेंट पे करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल तुम अभी क्या करते हो, सपोज 500 क्वांटिटी के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हो और उसकी प्राइस है मान लो 10 रुपीज, पर क्वांटिटी प्राइस है 10 रुपीज, तो कितने हो जाएंगे इसके, 5,000। मतलब तुमने क्या किया है, 500 क्वांटिटी के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो उस हिसाब से तुम क्या कर रहे हो, मतलब मटेरियल परचेस कर रहे हो, 5,500 क्वांटिटी मटेरियल तुम परचेस कर रहे हो, पर क्वांटिटी प्राइस है 10 रुपीज, तो टोटल तुम पेमेंट पे करोगे 5,000। या इसी जगह पे मान लो तुम अभी क्या कर रहे हो, वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, वो वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट तुम कर रहे हो मान लो 10,000 रुपीज के लिए, मान लो तुम वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तभी इससे क्या होगा, पर क्वांटिटी प्राइस कितनी है, मान लो 10 रुपीज, पर क्वांटिटी प्राइस कितनी है 10 रुपीज, तो इसमें तुम्हें कितनी क्वांटिटी मटेरियल मिलेगा फिर तुम्हें इस 10,000 में, 1,000। कितनी क्वांटिटी मटेरियल मिलेगा, 1,000। यहाँ पे ऊपर क्या है, क्वांटिटी के बेसिस पे तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, और यहाँ पे 10,000 रुपीज के लिए तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो उस हिसाब से तुम्हें
मतलब पर मटेरियल की पर क्वांटिटी प्राइस अगर 10 रुपीज है तो तुम्हें ऐसे कितने मटेरियल मिलेंगे, फिर वो 10,000 रुपीज में 1,000 क्वांटिटी मटेरियल तुम्हें मिलेगा। राइट, तो ये डिपेंड करता है कंपनी पे कि उन्हें किस तरह से ये एग्रीमेंट करनी है। राइट, यस, क्लियर फिर यहाँ तक। तो दोनों भी हम देखेंगे, वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट कैसे करना है, क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट कैसे करना है, दोनों भी हम देखेंगे। और देखो अगेन क्या होता है, जब तुम एक कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद एक डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होगा। जैसे फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट करोगे उसे एक नंबर मिलेगा, और फिर बाद में तुम्हें क्या करना होता है, उसी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे तुम्हें आगे मटेरियल परचेस करना होता है। जैसे तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए तुम्हें मान लो नंबर मिला है 2005, इस तरह से एक नंबर तुम्हें मिला है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट तुमने किया है, मान लो ये 500 क्वांटिटी के लिए तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, जब इस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे जब तुम मटेरियल परचेस करोगे तो उस समय तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट नंबर है, ये कॉन्ट्रैक्ट नंबर तुम्हें यूज करना पड़ेगा। ओके, यस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जैसे ये जो डॉक्यूमेंट नंबर क्रिएट होते हैं, डॉक्यूमेंट नंबर मतलब कॉन्ट्रैक्ट नंबर रहेगा, क्योंकि कंपनी में क्या होगा, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट तुम करोगे, देखो एक कॉन्ट्रैक्ट करोगे क्या, नहीं, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे रहेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जब कॉन्ट्रैक्ट हम क्रिएट करते हैं तो उस समय जो नंबर मिलता है हमें, कॉन्ट्रैक्ट नंबर जो मिलता है वो कैसे मिलता है, तो उसके लिए हम पहले तो एक नंबर रेंज क्रिएट करेंगे, और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट करेंगे, और उस डॉक्यूमेंट टाइप को ये नंबर रेंज असाइन करेंगे। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट नोट करो इसमें से, डिफाइन नंबर रेंजेस। डन, ओके। उसके लिए पाथ क्या रहेगा, नोट कर लो। ओके, SPRO, SAP रेफरेंस IMG, मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट, उसके बाद परचेसिंग, ठीक है, परचेसिंग। और इस परचेसिंग के बाद अगेन हम यहाँ से जाएंगे, परचेसिंग के बाद कॉन्ट्रैक्ट्स, और कॉन्ट्रैक्ट के बाद देखो यहाँ पे देखेगा तुम्हें नंबर फॉर परचेसिंग डॉक्यूमेंट। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होता है, दो डॉक्यूमेंट यूज किए जाते हैं। जैसे पोस्ट जो है, डब्ल्यू के डॉक्यूमेंट किस लिए होता है, ये स्टैंडर्ड है। ओके, WK और MK जो दोनों डॉक्यूमेंट, ये क्या है, स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है। इसमें से WK यूज किया जाता है वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और MK यूज किया जाता है क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। राइट, तो अभी हम नंबर रेंज जो क्रिएट कर रहे हैं, मैं एक एग्जांपल के लिए तुम्हें एक नंबर रेंज क्रिएट करके दिखाता हूँ, तुम्हें अगर दोनों के लिए भी अलग अलग रखनी तो रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल तुम वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहे हो, तो उस समय मान लो नंबर रेंज तुम्हारी जनरेट होनी चाहिए 01 से लेकर 500 के बीच में, मान लो नंबर जनरेट होना चाहिए। कौन सी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इसके बाद अगर मान लो तुम कर रहे हो क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट, तो इसके लिए नंबर जनरेट होने चाहिए मान लो 500 टू 1000, इस रेंज में मान लो ये नंबर जनरेट होने चाहिए। तो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग से नंबर रेंज क्रिएट कर सकते हो, क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग से नंबर रेंज क्रिएट कर सकते हो। कैसे क्रिएट की जाती है नंबर रेंज में, एक तुम्हें दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए, बाकी तुम्हें क्रिएट नहीं करने को कर सकते हो। ओके, तो देखो यहाँ पे हम जाएंगे, एग्जीक्यूट करते इसे, एग्जीक्यूट के बाद इंटरवल।
ठीक है, एग्जीक्यूट, उसके बाद इंटरवल्स, और इंटरवल पे आने के बाद यहाँ से हम जाएंगे फ्री इंटरवल में। और अगर यहाँ पे फ्री इंटरवल अवेलेबल नहीं रही तो क्या करोगे, ऑलरेडी बताया है मैंने, तुम क्या करोगे, दो चीजें चेक करनी है, कौन कौन सी, तो क्या करना है। अगर यहाँ पे जैसे, ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ फ्री इंटरवल पे, यहाँ पे सभी फ्री इंटरवल अवेलेबल है। ओके, अगर इस यहाँ पे मान लो कोई फ्री इंटरवल अगर अवेलेबल नहीं होती तो क्या करते हैं, वैसे भी ये प्रैक्टिस सिस्टम है, जब तुम लाइव सिस्टम पे जब इम्प्लीमेंटेशन करोगे तो उस समय ऐसा कुछ नहीं होगा, सभी इंटरवल्स हमारे पास अवेलेबल रहेगी, जो भी नंबर रेंज तुमने डिसाइड किए बिजनेस ब्लूप्रिंट में, जो भी नंबर रेंज तुमने डिसाइड की थी वो नंबर रेंज लेके तुम यहाँ पे एक इंटरवल क्रिएट कर सकते हो। ओके, ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो अवेलेबल है वही ले लेता हूँ, और ये मान लो हमें क्रिएट करनी है वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वीएन में ले लेता हूँ। ओके, और इसके बाद अगेन इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू करते हैं। कोई भी एक 2 डिजिट की यहाँ पे ले सकते हो तुम। और जैसे देखो अभी ये नंबर रेंज जो है बहुत बड़ी है, राइट, तो मैं यहाँ पे पहले क्या करता हूँ, इसे सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देता हूँ मैं, और कंटिन्यू करने के बाद देखो यहाँ पे इस तरह से ये नंबर रेंज आ जाएगी। ठीक है, और ये नंबर रेंज आने के बाद अभी मैं इसे क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ मैं इसे, ये बहुत बड़ी नंबर रेंज, राइट, इतनी हमें लगेगी क्या, अभी नहीं लगेगी, तो इसीलिए मैं इसे सेलेक्ट करके पहले डिलीट कर देता हूँ 2 नंबर वाला, और यहाँ से इसे सेलेक्ट करके कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और अभी मैं इसमें डिफरेंस रखता हूँ 1000। ओके, जैसे यहाँ पे देखो 1001 है, यहाँ पे 2001 मैंने लिया है, मतलब ये 1000 कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे इस रेंज के अंदर क्रिएट हो सकते हैं। ये है मान लो हमारा वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट के लिए। सेम तुम्हें इसी तरह से और नंबर रेंज क्रिएट करनी है क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो कर सकते हो। ओके, ठीक है, मैं वो भी क्रिएट कर लूँ। क्या करता हूँ मैं यहाँ पे अगेन फ्री इंटरवल पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सपोज क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट है ना, क्यूएन में ले लेता हूँ। ओके, अगेन सेलेक्ट एंड कंटिन्यू, और देखो यहाँ पे क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी एक नंबर रेंज क्रिएट हो चुकी है। अगेन इतनी बड़ी नंबर रेंज हमें यूज नहीं करनी है, तो इसे मैं कॉपी करके ले लेता हूँ यहाँ पे इस तरह से, और ये रेंज चेंज करके मैं कर देता हूँ इसे 3000। ओके, मतलब इसमें भी 1000 कॉन्ट्रैक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, 2 नंबर रेंजेस क्रिएट की, इसे सेव कर दो। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें क्रिएट करने डॉक्यूमेंट्स। ओके, वैसे तुम्हें डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मान लो किसी कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि उन्हें ये स्टैंडर्ड जो डॉक्यूमेंट है, जैसे अभी यहाँ पे WK और MK ये स्टैंडर्ड है, दोनों स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है, कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, तो उन्हें ये स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट यूज नहीं करने, क्योंकि स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट को कोई अलग नंबर रेंज है, लेकिन उन्हें नंबर रेंज कौन सी चाहिए, जैसे अभी हमने नंबर रेंज क्रिएट की वो नंबर रेंज मान लो उन्हें चाहिए, तो तुम क्या करोगे, डॉक्यूमेंट टाइप भी न्यू क्रिएट कर लोगे और नंबर रेंजेस भी न्यू क्रिएट कर लोगे। ओके, यस, तो ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसी यही जो डॉक्यूमेंट टाइप है इन्हीं डॉक्यूमेंट टाइप को कॉपी करके एक दूसरा हम बना लेते हैं। ओके, दूसरे डॉक्यूमेंट हम बना, इस बैक आएंगे यहाँ से, और देखो नेक्स्ट पॉइंट है डिफाइन डॉक्यूमेंट टाइप्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स। डन, इसे एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, एग्जीक्यूट, और देखो यहाँ पे ये दोनों डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड है, MK और WK। ओके, MK और WK, तो पहले हम क्या करते हैं, WK को कॉपी करके एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट के लिए। वैसे तुम्हें क्रिएट करना है तो कर सकते हो, नहीं करना तो जरूरत नहीं है, राइट, लेकिन ठीक है मैं कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ पहले इसे, और इसके लिए यहाँ पे नेम में दे देता हूँ वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसे मैं दे देता हूँ VN दे देता हूँ।
जैसे यहाँ पे भी ले लेता हूँ इस तरह से वीएन, और रेंज जो है, रेंज हम यहाँ पे ले लेते हैं वीएन में ले लेता हूँ रेंज, नंबर रेंज। ओके, देखो सबसे पहले क्या किया, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद नेम चेंज किया मैंने उसका, डिस्क्रिप्शन भी चेंज किया यहाँ पे, और यहाँ पे जो नंबर रेंज है, देखो ये नंबर रेंज ये भी मैंने चेंज किया। ओके, डन। डन, एंटर करते इसे, और देखो एंटर करने के बाद कॉपी ऑल, कॉपी ऑल एंड कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू। और देखो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट जो हमारा क्रिएट हो चुका है, वीएन, ये डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया है, और ये कौन सा था, वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट के लिए, राइट। सेम अगेन हमें क्रिएट करना है, मान लो क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट, तो इसे सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं। ओके, कॉपी ऑल, और इस कॉपी करने के बाद, कॉपी करने के बाद फिर से यहाँ पे मैं लेता हूँ क्यूएन में ले लेता हूँ, और इस डिस्क्रिप्शन भी मैं सेम ले लेता हूँ, क्यू क्यू क्यूएन, और नंबर रेंज इसकी भी चेंज कर लेते हैं, हमने नंबर रेंज इसके लिए भी सेम क्रिएट की थी क्यूएन। ठीक है, डन, एंटर करते हैं, और कॉपी ऑल, एंटर कॉपी ऑल, और उसके बाद देखो ये जो नंबर ऑफ डिपेंडेंट एंट्रीज है इसे अगेन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट हमारे क्रिएट हो चुके हैं, एक है WN और दूसरा है QL, राइट। इसे मैं सेव कर देता हूँ, और इसके बाद हम क्रिएट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लो, क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट। तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट हमें क्रिएट करने, पहले हम वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेंगे, उसके बाद क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट। डन, बात लिखो उसके लिए, लॉजिस्टिक मटेरियल मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक मटेरियल मैनेजमेंट, उसके बाद है परचेसिंग, आउटलाइन एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, और टिकोड है उसके लिए ME31K।
डन। क्लिक करते हैं यहाँ पे ME31K पे। बस उसके बाद देखो यहाँ पे सप्लायर लेना है, तो मैं सर्च करके ले लेता हूँ सप्लायर। और हमारा कंपनी कोड क्या था? क्या था कंपनी कोड? TM12 नहीं है, PS दिया है। TM था क्या? ठीक है, TM12। और इसमें से मैं ये ले लेता हूँ सपोज RESP, ठीक है। ISB। और देखो यहाँ पे एग्रीमेंट टाइप लेना है। अभी तुम्हें कौन से किस टाइप की एग्रीमेंट करनी है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किस टाइप का करना है, वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट करना है या क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट करना है, उस बेसिस पे तुम्हें यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप लेना है। एग्रीमेंट टाइप मतलब डॉक्यूमेंट टाइप होता है। यहाँ पे हम सर्च करते हैं यहाँ पे, और सर्च करने के बाद मान लो हमें पहले करना है वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट, तो VN डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट किया था, उसके लिए मैं वो ले लेता हूँ। और देखो यहाँ पे एग्रीमेंट नंबर आता है, तो ये ऑटोमेटिक आता है, तो मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ। वो ऑटोमेटिक जनरेट होगा, जैसे हम उसे सेव करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को, ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लेनी है हमें परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन TMPO, परचेसिंग ग्रुप TMG। यस, इसके बाद प्लांट TM12 था, राइट? या TMP1 था या 2 था? प्लान प्लांट 2 शायद होगा, राइट? बाद में अपन ने चेंज किया था, TMP2 लिया था फिर। क्या? प्लान TMP2 लिया था ना? हाँ। और स्टोरेज लोकेशन था हमारा TMRW। डन, नोट करना है। देखो तुम PR के रेफरेंस से भी डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे दिख रहा है PR, रेफर टू PR। जैसे क्या होता है, मान लो तुम्हारे कंपनी में कोई रिक्वायरमेंट जनरेट होती है, फॉर एग्जांपल 5000 क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट तुम्हारी कंपनी में है, तो वो क्या करेंगे, PR क्रिएट करेंगे। तो अभी तुम्हें क्या करना है, उस PR के लिए मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी थी 5000 के, तो उस 5000 के लिए तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो तुम फिर से ये सभी डिटेल्स मैनुअली यहाँ पे नहीं फिल करोगे कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सिंगल कौन सा है, प्लांट, स्टोरेज लोकेशन क्या है, ये फिर से एंटर करोगे क्या? नहीं, ये सभी डिटेल तुम्हारी रहेगी PR में कि किस प्लांट में उस मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, या उस मटेरियल को परचेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये सभी रहेगा तुम्हारा PR में। तो तुम उससे क्या करोगे, डायरेक्टली रेफरेंस से क्रिएट करोगे कॉन्ट्रैक्ट, जो है PR के रेफरेंस से डायरेक्टली तुम कॉन्ट्रैक्ट करोगे, तो यहाँ से। लेकिन ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, मैनुअल कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली PR के रेफरेंस से भी कर सकते हैं, या RFQ के रेफरेंस से भी कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, RFQ के रेफरेंस से जब करोगे कि तुम्हें मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, लेकिन सप्लायर कौन फिक्स है ये डिसाइड नहीं है अभी तक, तो उसके लिए तुम क्या करोगे, RFQ मतलब वेंडर सर्च करने के लिए RFQ करोगे। RFQ करने के बाद एक कोटेशन तुम सेलेक्ट करोगे कोई भी, और जिस वेंडर का कोटेशन तुमने सेलेक्ट किया है उसके साथ अभी मान लो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो उसका जो नंबर रहेगा RFQ नंबर, वो यहाँ पे लेकर उसके रेफरेंस से तुम कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इसलिए कोई समय कंटिन्यू करता हूँ, कंटिन्यू। और ये क्या दिख रहा है, प्लीज ओनली यूज प्लांट विद कंपनी को, प्लीज। कंपनी को TM07 नहीं लगा। प्लीज तुम्हारा नाम किसे है यहाँ पे, तुम्हारा ही है ना ये? ये बहुत पहले का था, जब आपने मेरे को उसको लेक्चर में बोला था ना, तब का था। अभी तो मैंने इसमें कुछ नहीं किया। ये अविनाश पटेल है। हम्म? अभी अविनाश पटेल है।
Please only use plant with company code. किसकी है वो कंपनी TM07? ये प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे कैसे आएगी? TM कोयल के नाम पर 21 के बाद में अपन ने DMP को लिया था, अपन ने नया प्लान किया। तो फिर ये पर्चेसिंग ऑर्गेनाइजेशन किसने असाइन किया वहाँ पे? जल्दी बताओ, तुम में से किसी के है वो TM07? मुझे वैसे भी पता चल जाएगा किसकी। मेरे पास लिखा है, मैं जो है तुम भी कंटिन्यू कर सकती। ऐसे क्यों नहीं? यहाँ पे तो कंपनी कोड नहीं दिखा रहा है। वही है। गलत असाइनमेंट किया यहाँ पे किसी ने तो। प्लान चेंज कर। ये असाइनमेंट चेंज की थी इसने। हाँ, ठीक है अभी। देखो यहाँ पे वैलिडिटी एंड। ओके, कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी रहेगी। है कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस डेट से, मतलब 1 जून से स्टार्ट हो रहा है। कब तक रखना है मान लो हमें ये? तो 31 दिसंबर 2025 तक मान लो हमें ये रखना है। और देखो हम कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं? वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे? वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे। और वैल्यू मान लो मैं ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ मैं वैल्यू। कितनी है? 1 लाख। ओके, यस। इसे अगेन कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू, और कंटिन्यू करने के बाद देखो यहाँ पे
मटेरियल हमें लेना है। अभी किस मटेरियल के लिए करना है ये कॉन्ट्रैक्ट, काम करते हैं मटेरियल सर्च करके ले लेता हूँ मैं, MM60। देखो ये मटेरियल है हमारे पास, ओके। ऐसे मटेरियल मैं लेता हूँ। यहाँ पे टारगेट क्वांटिटी कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे देखो टारगेट क्वांटिटी में एंटर नहीं कर रहा हूँ। मटेरियल की प्राइस जो है यहाँ पे कितने रखे थे हमने, 50 यूरोज रखे थे, तो सेम मैं यहाँ पे भी रख देता हूँ 50 यूरो। ओके, पर क्वांटिटी प्राइस है। टोटल कितने अमाउंट के लिए हम कर रही है, 1 लाख यूरो है वो, ओके। करेंसी कौन सी है, यूरो। 1 लाख यूरो के लिए हम ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट, ओके। और यहाँ पे टारगेट क्वांटिटी मैंने एंटर नहीं की है, और ये सिर्फ वार्निंग मैसेज दे रहा है। यहाँ पे कंपलसरी है क्या, नहीं है, लेकिन जब तुम क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो उसमें टारगेट क्वांटिटी तुम्हें कंपलसरी देनी है, ठीक है। देखो इसे मैं एंटर कर रहा हूँ अगेन एंड सेव। डन। देखो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है क्रिएट हो चुका है। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट। देखो यहाँ पे दिख रहा है वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट, राइट। अभी मान लो हमें और क्रिएट करना है सेम वेंडर के साथ, और एक में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर लेता है सपोज, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा होना चाहिए क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट। तो क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट के लिए बस क्या करेंगे, यहाँ पे एग्रीमेंट टाइप जो है वो चेंज करेंगे। एग्रीमेंट टाइप मतलब डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पे लेंगे क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट का, इसे एंटर करते हैं। अगेन वैलिडिटी डेट इसे भी देनी पड़ेगी, मैं सेम डेट रखता हूँ यहाँ पे। और देखो अभी यहाँ पे वैल्यू मैंडेटरी है क्या, नहीं है, क्योंकि हम कर रहे हैं क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए वैल्यू मैंडेटरी नहीं है, राइट। इसे एंटर करते हैं। और इस बार जब यहाँ पे तुम मटेरियल लोगे, मटेरियल जब लोगे तो यहाँ पे नेट प्राइस में ले लेता हूँ सेम, और देखो एंटर करते यहाँ पे तुम्हें दिखाएगा कि टारगेट क्वांटिटी, टारगेट क्वांटिटी में इसमें ले लेता हूँ सपोज 500। ये एंटर करते इसे सेव। कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे क्रिएट हो चुके, ओके, ठीक है। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट तुम क्रिएट कर सकते हो। और इस कॉन्ट्रैक्ट के रेफरेंस से मान लो तुम्हें अभी ऑर्डर क्रिएट करनी है, राइट। परचेस ऑर्डर तुम्हें क्रिएट करनी है कॉन्ट्रैक्ट के रेफरेंस से। तो देखो मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नंबर जो है, इस कॉन्ट्रैक्ट नंबर को मैं कॉपी कर लेता हूँ। क्या करना है अभी हमें, कॉन्ट्रैक्ट के रेफरेंस से परचेस ऑर्डर क्रिएट करनी है। उससे पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये कॉन्ट्रैक्ट जो है कितनी क्वांटिटी के लिए किया है। मान लो तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें बस कॉन्ट्रैक्ट नंबर दिया है, और वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट है या क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट है, ये तुम्हें देखना है। या ओपन क्वांटिटी कितनी है, मतलब ये कितनी क्वांटिटी तुम और उसमें परचेस कर सकते हो उस कॉन्ट्रैक्ट के रेफरेंस से, वो अगर तुम्हें देखना है तो यहाँ पे तुम जा सकते हो, ओके। लिस्ट डिस्प्ले जो है यहाँ पे। और मान लो वो कॉन्ट्रैक्ट हमें देखना है बाय वेंडर, बाय वेंडर कॉन्ट्रैक्ट अगर देखना है तो देखो यहाँ पे वेंडर नंबर आएगा, और मतलब यहाँ पे सभी कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें देखेंगे। इस वेंडर के साथ जितने कॉन्ट्रैक्ट तुमने किए वो सभी तुम्हें देखेंगे। देखो पहले लिस्ट हम देखते हैं उसकी कॉन्ट्रैक्ट है। देखो 2 कॉन्ट्रैक्ट हमने क्रिएट किए, ये एक है और ये एक। कैसे पता चलेगा तुम्हें क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है और वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, ओपन टारगेट क्वांटिटी। हाँ देखो यहाँ पे दिखेगा टारगेट वैल्यू, मतलब ये है वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे दिखेगा ओपन टारगेट क्वांटिटी, मतलब ये है क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट। और अभी हम क्या करते हैं, ये जो क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट है, क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट में ओपन क्वांटिटी कितनी है, कितनी ओपन क्वांटिटी 5000 ही है, ओके। और उसकी टोटल अमाउंट कितनी होगी, ये कितनी होती है, हाँ 2000, सॉरी 2,50,000 यूरोज वैल्यू ये, ओके, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसके बेसिस पे एक पीओ क्रिएट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के रेफरेंस से पीओ क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे ME21N में, और देखो फर्स्ट ऑप्शन तुम्हारे पास ये है। ये जैसे तुम यहाँ पे फर्स्ट टाइम आओगे तो मे भी हो सकता है ये इस तरह से रहेगा, ओके। तो इसे ऑन करो, आइटम ओवरव्यू को ऑन करो, और इसे स्क्रॉल करो इस साइड, ओके। इसे स्क्रॉल करो इसे, और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे ले लो आउटलाइन एग्रीमेंट जो दिख रहा है ना, इसमें तुम्हें लेना है कॉन्ट्रैक्ट नंबर, ओके। यहाँ पे लोगे कॉन्ट्रैक्ट नंबर और इसे करोगे एंटर। तो एंटर करते ही देखो इस तरह से आ जाएगा। अब ये क्या पूछ रहा है तुम्हें, क्वांटिटी एंटर करो, क्योंकि हमने क्या किया था, क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट हमने किया था टोटल 5000 के लिए,
5,000 में से तुम्हें कितना परचेस करना है, तो मान लो 2,000 क्वांटिटी हमें परचेस करनी है। ओके, तो मैं क्वांटिटी ले लेता हूँ 2,000, एंटर करेंगे। अब देखो नेट प्राइस कितनी थी पर क्वांटिटी, 50 यूरोज। ओके, तो ये आ चुका है यहाँ पे। डिलीवरी डेट मैं आज की रखता हूँ यहाँ पे, और इसे कर देते हैं सेव। ठीक है, देखो कॉन्ट्रैक्ट के रेफरेंस से हमारा पीओ क्रिएट हो चुका। एक तो तुम डायरेक्टली यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नंबर एंटर कर सकते हो, तुम्हें अगर नंबर पता है तो। इस यहाँ पे एग्रीमेंट के कॉलम में तुम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नंबर एंटर कर सकते हो। अदरवाइज अगेन क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास, तो देखो यहाँ पे होता है सिलेक्शन वेरिएंट। मतलब तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट नंबर पता नहीं है, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट नंबर सर्च करना है और फिर उसके रेफरेंस से पीओ क्रिएट करना है, तो तुम यहाँ पे जा सकते हो। ओके, सिलेक्शन वेरिएंट। अब देखो यहाँ से क्या सर्च करना है हमें, कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट में सेलेक्ट कर लेता हूँ। और कॉन्ट्रैक्ट सर्च करना है तुम्हें मटेरियल के बेसिस पे, या प्लांट के लिए, या स्टोरेज लोकेशन के लिए। तुम्हें जैसे प्लांट के लिए अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देखने हैं, इस प्लांट के लिए कितने कॉन्ट्रैक्ट हुए टोटल, वो तुम्हें देखना है। या इसमें से देखो ये सभी जो ऑप्शन दिख रहे हैं, इस ऑप्शन के बेसिस पे तुम ये सर्च कर सकते हो। जैसे मान लो भी हमें क्या करना है, हमें ये जो वेंडर है, इस वेंडर के लिए कितने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए वो देखना है। मैं यहाँ पे सिर्फ वेंडर नंबर रखता हूँ, प्लांट, स्टोरेज लोकेशन, पर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन और पर्सिंग ग्रुप, और लास्ट में मैं ले लेता हूँ यहाँ पे वेंडर, इसे कर देते हैं एक्सिक्यूट। देखो दो कॉन्ट्रैक्ट हुए इस वेंडर के साथ। हाँ, एक वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट है और एक क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट है। इससे पहले हमने क्या किया था, क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट के रेफरेंस से पीओ क्रिएट किया था। अभी हम करते हैं वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट के रेफरेंस। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसे यहाँ पे। कैसे करोगे, कर्सर रखना है यहाँ पे, माउस पे राइट लेफ्ट लेफ्ट प्रेस करके रखना है, और लेफ्ट प्रेस करके इसे यहाँ पे ड्रॉप कर दो। ये जो कार्ड दिख रहा है, कार्ट में ड्रॉप कर दो, बाकी की डिटेल जो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, बस तुम्हें क्वांटिटी वहां पे एंटर करनी पड़ेगी। डन। देखो यहाँ पे क्वांटिटी में ले लेता हूँ, क्वांटिटी में ले लेता हूँ सपोज 100। ओके, 100 क्वांटिटी में ले लेता हूँ और इसे एंटर करते हैं, एंटर से। डन। और इसके बाद देखो अभी फिर से हम कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, डिस्प्ले करके देखते हैं, तो वहां पे तुम्हें देगा रिमेनिंग क्वांटिटीज कितनी है दोनों कॉन्ट्रैक्ट की, या वैल्यू कितनी रिमेनिंग है वो दिख जाएगी। कंटिन्यू एग्जीक्यूट करते हैं इसे। देखो अभी ओपन टारगेट क्वांटिटी कितनी है, 3,000 है, क्योंकि 5,000 थी टोटल, उसमें से हमने परचेस किया 2,000, तो बाकी कितनी रह गई 3,000। और वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट में टोटल कितना था, कितनी थी टोटल, 1 लाख के लिए था। तो हमने उसमें से क्या किया, कितनी क्वांटिटी परचेस की थी हमने, मतलब जो भी थी क्वांटिटी, अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन अभी ओपन जो है, ओपन कितना है 95,000 रुपीज, और बाकी है 500 किए होंगे। आई थिंक 100 क्वांटिटी हमने ली थी। 100 क्वांटिटी मतलब उसका हुआ था 5,000, 50 पर क्वांटिटी। हाँ, मतलब पर क्वांटिटी कितना था, 50 यूरोज। 100 क्वांटिटी हमने ली थी मतलब 5,000, इसीलिए 95 यहाँ पे बाकी है। क्लियर यहाँ तक।
डन यहाँ तक फिर? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं शेड्यूलिंग एग्रीमेंट। ये क्या होगा? यस। हम्म। एक्चुअली में नहीं, वो अपने को डेट देनी पड़ेगी ना उसको, अपने को मटन 1 महीने चाहिए या 1.5 महीने चाहिए, कोई और क्या बता सकते हैं? यस, क्या बता सकते हो शेड्यूलिंग एग्रीमेंट? लाइन यानी पीओ की लाइन से थी क्या? पीओ की 10, 20, 30, 40 ऐसी लाइन देती वो है क्या? देखो, परचेस ऑर्डर जब हम क्रिएट करते हैं तो उस समय हमें क्या करना पड़ता है? डिलीवरी डेट देनी पड़ती है। मतलब जब भी हमें मटेरियल चाहिए तो उस समय हम क्या करते हैं? नॉर्मली परचेस ऑर्डर क्रिएट करते हैं, उसमें एक डिलीवरी डेट दे देते हैं और उस डिलीवरी डेट को मटेरियल हमारे पास आ जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे मान लो हमें एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटी मान लो हर बार चाहिए, तो हर बार एक परचेस ऑर्डर क्रिएट करने की जगह तुम क्या कर सकते हो? एक बार ही एग्रीमेंट कर सकते हो, और मतलब शेड्यूल लाइन एग्रीमेंट तुम कर सकते हो। और उसमें तुम क्या कर सकते हो? जैसे फॉर एग्जांपल शेड्यूलिंग एग्रीमेंट तुम कर रहे हो 500 क्वांटिटी के लिए। ओके, कितनी क्वांटिटी के लिए कर रहे हो? 500 क्वांटिटी के लिए। और उसके बाद मान लो तुम क्या करो, वेंडर को एक शेड्यूल दे रहे हो कि ये जो 500 क्वांटिटी तुम्हें चाहिए तो कैसे चाहिए। जैसे हम परचेस ऑर्डर क्रिएट करते तो उस समय क्या होता है, हम वेंडर को एक ऑर्डर क्रिएट करेंगे, डिलीवरी डेट देंगे और ये कंप्लीट 500 क्वांटिटी वो एक ही डेट को हमें भेज देगा। ओके, ये हुई वन टाइम प्रोसेस। लेकिन मान लो ये 500 क्वांटिटी तुम्हें एक साथ ही नहीं चाहिए, ये स्पेसिफिक इंटरवल के बाद, मान लो 10 डेज के बाद तुम्हें ये चाहिए। सपोज फर्स्ट जो है तुम्हें इसमें से कितनी क्वांटिटी चाहिए? सपोज 100 क्वांटिटी चाहिए। ओके, उसके बाद अगेन 10 डेज के बाद मान लो तुम्हें और 200 क्वांटिटी सपोज तुम्हें चाहिए। मतलब ही जैसे अभी मान लो आज 1 जून है, राइट? तो 1 जून को तुम्हें कितनी चाहिए? मान लो 100 क्वांटिटी। अगेन 10th जून को, 10th जून को तुम्हें कितनी चाहिए? 200 क्वांटिटी। और बाकी कितनी रही? 200। तो ये मान लो तुम्हें चाहिए अगेन 20 जून को। ओके, तो इस तरह से तुम क्या करोगे? शेड्यूलिंग एग्रीमेंट करोगे 500 क्वांटिटी के लिए, और उसमें फिर तुम शेड्यूल मेंटेन करोगे इस तरह से। मतलब ये देखो, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक शेड्यूलिंग एग्रीमेंट क्रिएट करेंगे और उसका शेड्यूल यहाँ पे मेंटेन करेंगे कि किस डेट को कितनी क्वांटिटी हमें मिलनी चाहिए। फिर वेंडर क्या करेगा, जो भी तुमने ये क्वांटिटी एंड डेट दी है तो उस स्पेसिफिक डेट पे वो स्पेसिफिक क्वांटिटी तुम्हारे एड्रेस पे वो भेज देगा। फिर तुम डायरेक्टली ये जो मतलब शेड्यूलिंग एग्रीमेंट जो रहेगी तुम्हारी, उसी के रेफरेंस से तुम डायरेक्टली गुड रिसीव कर सकते हो। मतलब तुम्हें हर बार पीओ क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार तुम शेड्यूलिंग एग्रीमेंट करोगे, उसका शेड्यूल मेंटेन करोगे इस तरह से, किस डेट को कितनी क्वांटिटी चाहिए, और फिर उसके बाद फूड रिसीव करते रहोगे तुम जो भी तुम्हारी डेट रहेगी। जैसे अभी मान लो तुमने 1 जून को 100 क्वांटिटी दी है, तो आज के दिन सिर्फ तुम 100 क्वांटिटी की ही गुड रिसीव कर पाओगे सिस्टम में। ओके, और उसके बाद फिर 10th जून तक तुम कोई भी गुड रिसीव नहीं कर पाओगे। ओके, ठीक है, फिर यहाँ तक ठीक है। तो ये कैसे की जाती है हम देखते हैं, लेकिन इसके लिए भी देखो क्या होगा, जब तुम एक शेड्यूलिंग एग्रीमेंट क्रिएट करोगे तो उस समय भी एक डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा, एग्रीमेंट का डॉक्यूमेंट नंबर एक क्रिएट होगा, एग्रीमेंट नंबर। तो वो कैसे क्रिएट होता है, उसके लिए अगेन हम क्या करेंगे, नंबर रेंज क्रिएट कर लेंगे। ये कंपलसरी नहीं है, देखो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट तुम यूज कर सकते हो। एलपी जो है ये स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है शेड्यूलिंग एग्रीमेंट के लिए, तुम इसे एज इट इज यूज करना तो कर सकते हो। ओके, लेकिन हम न्यू क्रिएट करके लेंगे, नंबर रेंज भी न्यू क्रिएट करते हैं और डॉक्यूमेंट भी न्यू क्रिएट करते हैं। क्योंकि क्या होगा, जब तुम इम्प्लीमेंटेशन करोगे
तो ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड है, लेकिन कंपनी की रिक्वायरमेंट है, मान लो उन्हें कुछ अलग कस्टमाइज डॉक्यूमेंट टाइप चाहिए उन्हें, या कस्टमाइज नंबर रेंज होनी चाहिए, तो वो कैसे क्रिएट की जाती है ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, नंबर रेंज भी क्रिएट करेंगे और डॉक्यूमेंट टाइप भी करेंगे। ओके, इस बात नोट कर लो, कहाँ से क्रिएट करोगे उसे। SPRO SAP रेफरेंस IMG, SPRO SAP रेफरेंस IMG, उसके बाद है मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट के बाद अगेन परचेसिंग, परचेसिंग के बाद है परचेस शेड्यूल से परचेस शेड्यूलिंग एग्रीमेंट, उसके बाद है डिफाइन नंबर रेंजेस फॉर परचेसिंग डॉक्यूमेंट। अगर डायरेक्टली एमएमएनआर में जाके करेंगे तो नहीं चलेगा क्या सर? वहां से भी हम लोग नंबर रेंजेस डिफाइन कर सकते हैं। किसमें जाके? एमएमएनआर डायरेक्टली अगर हम एमएमएनआर डाल दे डी कोड। MMNR किसके लिए होता है? नंबर रेंज के लिए होता है यार, करेक्ट है, लेकिन कौन से नंबर रेंज के लिए होता है वो? नहीं पता हम लोग, लेकिन एमएमएनआर से डायरेक्टली नंबर रेंजेस दे सकते हैं ना? नहीं दे सकते। MMNR जो है मटेरियल के नंबर रेंजेस के लिए होता है। हम यहाँ पे नंबर रेंजेस दे रहे हैं डॉक्यूमेंट टाइप की। ओके ओके, परचेसिंग डॉक्यूमेंट टाइप के नंबर रेंज हम क्रिएट कर रहे हैं। हाँ वो हाँ, तुम जो कह रहे हो वो मटेरियल डॉक्यूमेंट मटेरियल टाइप की नंबर रेंज होती है MMNR में। ओके, इसीलिए ये पाथ ही फॉलो करना, ओके, जो मैं बता रहा हूँ वही फॉलो। नो इसी इशू। से एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद इंटरवल्स, ठीक है, इंटरवल्स, और इस इंटरवल के बाद अगेन फ्री इंटरवल पे क्लिक करेंगे, फ्री इंटरवल, और यस यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अगेन, जैसे एग्रीमेंट हम कर रहे हैं ना, तो ऐसे मैं ले लेता हूँ, यहाँ मे भी ऐसे अवेलेबल होगा, S2 में ले लेता हूँ। ओके, S2 सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे, ठीक, कंटिन्यू, और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके देखता हूँ मैं इसे इस तरह से। यहाँ पे 4 लेके सेव कर देते हैं इसे। डन। यहाँ से बैक आ जाएंगे, अगेन बैक, और नेक्स्ट पॉइंट लो, डॉक्यूमेंट टाइप। डन, ठीक है, इसे एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट, अब देखो यहाँ पे LP जो है ये स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप है, राइट, LP, तो इसे सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं, सेलेक्ट, कॉपी, और कॉपी करने के बाद देखो इसे चेंज करके मैं ले लेता हूँ, चेंज करके मैं यहाँ पे सपोर्ट ले लेता हूँ, S2 में ले लेता हूँ। ओके, और शेड्यूलिंग एग्रीमेंट इसे न्यू, मतलब डिस्क्रिप्शन में ले लेता हूँ शेड्यूलिंग एग्रीमेंट न्यू, और नंबर रेंज उसके लिए क्या क्रिएट की थी फिर हमने,
S2 क्रिएट की थी, यस S2 में ले लेता हूँ और इसे continue। डन, एंटर करते इसे और कॉपी और ठीक है, सेव करते इसे। इसके बाद बैक आ जाए यहाँ से और नेक्स्ट पॉइंट लो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएट शेड्यूलिंग एग्रीमेंट। पाथ नोट करो उसके लिए। शेड्यूलिंग एग्रीमेंट क्रिएट और देखो यहाँ पे टी कोड है उसके लिए ME31L। डन, ठीक है। इसके बाद वेंडर ये ले लेता हूँ मैं, सेम वेंडर ले लेता हूँ। और एग्रीमेंट टाइप देखो यहाँ पे, एग्रीमेंट टाइप मतलब डॉक्यूमेंट टाइप होता है। तो हमने क्या क्रिएट किया था अभी, S2 ना, S2 में ले लेता हूँ। यहाँ पे एग्रीमेंट ब्लैंक रखेंगे क्योंकि वहाँ पे नंबर आ जाएगा एक, इन पर्चेसिंग ऑर्गेनाइजेशन और उसके बाद यहाँ पे पर्चेसिंग ग्रुप।
डन। एंटर करते हैं। और देखो एंटर करने के बाद वैलिडिटी पूछ रहा है कि शेड्यूलिंग एग्रीमेंट तुम्हें कब तक रखनी है। मैं दिसंबर एंड तक रखता हूँ ये। ओके, कोई भी जो भी डेट तुम्हें लेना है ले लो। अगेन एंटर करते इसे। और इस एंटर करने के बाद देखो मटेरियल यहाँ पे लेना है, मटेरियल में सेम ले लेता हूँ। ओके, और कितनी क्वांटिटी के लिए करनी है हमें ये, मान लो 1000 क्वांटिटी के लिए करते हैं। और नेट प्राइस इसके लगता है हमें 50 यूरो। डन। एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद सेव। डन। तो यहाँ पे एग्रीमेंट जो हमारी क्रिएट हो चुकी है, राइट। यस, इस एग्रीमेंट को भी मेंटेन करेंगे, मतलब शेड्यूल हम देंगे। जैसे हमने अभी क्या किया, यहाँ पे बस एग्रीमेंट क्रिएट किया 1000 क्वांटिटी के लिए, लेकिन उसमें से वो जो 1000 क्वांटिटी है, कब कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए उसका शेड्यूल नहीं दिया है हमने अभी तक, राइट। तो शेड्यूल देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाते हैं। डन। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन डिलीवरी शेड्यूल जो है इसमें जाएंगे, डिलीवरी शेड्यूल। और देखो इसके बाद है मेंटेन। नोट कर लेना, पार्ट सेम है, शेड्यूलिंग एग्रीमेंट तक सेम है। उसके बाद डिलीवरी शेड्यूल और मेंटेन, टी कोड है MA38। क्लिक करके यहाँ पे मेंटेन पे, और मेंटेन पे क्लिक करने के बाद तो एग्रीमेंट नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद इसे सेलेक्ट कर लेंगे, ये सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करते हैं यहाँ पे एग्रीमेंट। डन। एक मिनट। ओके, यहाँ पे सेलेक्ट करके आइटम, आइटम के बाद डिलीवरी शेड्यूल। ठीक है, डिलीवरी शेड्यूल। और देखो यहाँ पे डेट लेनी है। ओके, डिलीवरी डेट। डिलीवरी डेट हम यहाँ पे ले लेते हैं इस तरह से, डे फॉर्मेट। डे फॉर्मेट, और देखो डेट में यहाँ पे आज की ले लेता हूँ। यहाँ पे ले लेते हैं 10
और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 20। ओके, और शेड्यूल क्वांटिटी कितनी रहेंगे हम यहाँ पे 100। कितनी क्वांटिटी के लिए हमने किया था, 1000 के लिए किया था क्या? वो अपन ने 500 के लिए किया, अपने टारगेट क्वांटिटी 500 की है। पहले 100 लिया था, बाद में 200 लिया था। तो मैं अभी एग्रीमेंट कितनी क्वांटिटी के लिए किया हमने? ये एग्रीमेंट क्या? हम्म? ठीक है, जो भी है मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 100, 200 और अगेन 200। ठीक है, शेड्यूल क्वांटिटी कितनी है टोटल अभी हमारी? 500 क्वांटिटी टोटल शेड्यूल है, राइट। 1 तारीख को कितना है? 100, 10 को 200, 20 को 200। इस तरह से ये शेड्यूल है। टोटल हमने शेड्यूल की 500 क्वांटिटी। अभी उस कॉन्ट्रैक्ट इस एग्रीमेंट में कितनी है ये पता नहीं है, देखेंगे हम बाद में। लेकिन अभी ठीक है, शेड्यूल कितने क्वांटिटी के लिए किया है? 500 के लिए। तो यस, इसे मैं सेव कर देता हूँ। और सेव करने के बाद अभी इसके लिए फिर से परचेस ऑर्डर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये एग्रीमेंट क्रिएट हो चुके हैं और अभी इस एग्रीमेंट के रेफरेंस से तुम परचेस ऑर्डर मतलब गुड रिसिप्ट जो है कर सकते हो। ओके, और अगर तुम्हें डिस्प्ले करना है, ये एग्रीमेंट डिस्प्ले करनी है तो डिस्प्ले भी कर सकते हैं यहाँ से। तो इस तरह से ओपन टारगेट क्वांटिटी देखेगी तुम्हें 500। डन। ओके, और इसके बाद देखो डायरेक्टली गुड रिसिप्ट कर सकते हो तुम EMI जियो, यहाँ पे जाके तुम गुड रिसिप्ट डायरेक्टली कर सकते हो। तो यहाँ पे एग्रीमेंट नंबर लेंगे, यहाँ पे क्या रखोगे? परचेस ऑर्डर ही रखोगे, गुड रिसिप्ट अगेंस्ट परचेस ऑर्डर। बस यहाँ पे एग्रीमेंट नंबर तुम्हें लेना है, परचेस ऑर्डर नहीं लोगे, एग्रीमेंट नंबर लोगे और एंटर करोगे तो यहाँ पे सिर्फ तुम्हें 100 क्वांटिटी ही दिखेगी। देखो आज के डेट के लिए कितना शेड्यूल है, कितनी क्वांटिटी शेड्यूल है? 100, तो इसलिए यहाँ पे 100 दिखेगी सिर्फ। तो इसे स्क्रॉल करोगे नीचे, स्क्रॉल करने के बाद आइटम ओके, एक बार चेक करते हैं। पोस्टिंग ओनली पॉसिबल इन पीरियड 2। जून स्टार्ट हुआ है इसलिए पीरियड चेंज करना पड़ेगा, राइट। कहाँ से चेंज करोगे? बेसिक सेटिंग्स में ही मैंने तुम्हें बताया है। अपन कितना पीरियड होना चाहिए अभी? अभी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 6। कब से स्टार्ट होता है? जनवरी से। नहीं, वो अप्रैल से होता है ना। अप्रैल में जून ऐसा कुछ है ना, तीसरा चलेगा। क्या लिया था हमने फिजिकल ईयर? V3 लिया था हमने। V3 कब स्टार्ट होता है? अप्रैल में। तो अप्रैल में फर्स्ट पीरियड मई में 2 और 1 तीसरा। कितना होना चाहिए? थर्ड। ओके, तो अभी हम चेक करके देखते हैं पहले कौन सा पीरियड चल रहा है। MMRV, MMRV में पीरियड चेक करेंगे। तो क्या चल रहा है अभी पीरियड? करंट पीरियड 2। लेकिन आज है 1 जून, तो इसलिए पीरियड कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। लेकिन 2 यहाँ पे सिस्टम में है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे चेंज। कहाँ से चेंज करोगे? MMPV में इसे चेंज करोगे। यहाँ पे लेंगे हम कंपनी को TM12 और यहाँ पे भी हम लेंगे TM12। ओके, और पीरियड ले लेंगे हम यहाँ पे 3 ईयर 2025। ओके, और इसे कर देते हैं एग्जिट। डन। यहाँ से फिर से बैक आ जाते हैं और इसके बाद अभी फिर से हम पोस्टिंग करने के लिए ट्राई करते हैं, राइट। चेक आइटम इज ओके, देन पोस्ट, डन। तो डॉक्यूमेंट जो हमारा पोस्ट हो चुका है। फिर से अगर तुम एग्रीमेंट नंबर लेकर इसे एंटर करने के लिए ट्राई करोगे तो क्या दिखा रही है? डज नॉट कंटिन्यू सेलेक्टेबल आइटम। लेकिन यही तुम 10 जून को जब करोगे तो उस समय 200 क्वांटिटी तुम्हें उसमें दिख जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ तक यस। चलिए, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन अगर हो तो पूछ सकते हो। यस, क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट टॉपिक देखना है।
ठीक है, ये नॉन स्टॉक वाला जो है नेक्स्ट वीक में देखते हैं। ठीक है।